चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उसका रेफरेंस लेके हम लोग कर रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं एपी। समांतर श्रेणी का मतलब अगर इसको दो हिस्सों में बांटा जाए तो समान प्लस अंतर। समान मतलब हो गया इक्वल, अंतर मतलब हो गया डिफरेंस। तो अगर हमने कोई इस तरह से सीरीज़ लिख दी 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश, तो इनके अगर किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव मतलब एक लिखा है और उसके जस्ट बाद वाला, अगर उनके बीच का डिफरेंस जो है सेम हो, जैसे ये लिखा है 3, ये लिखा है 5, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का है। फिर अगले दो देख लो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके बीच का भी 2 का है, इसके बीच का भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद हम जान रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 में 2 ऐड किया जा रहा है तो 5 आ जा रहा है, 5 में 2 ऐड कर रहे हैं 7, 7 में 2 ऐड कर रहे हैं 9, 9 में 2 ऐड कर रहे हैं 11। तो यहाँ से हम अपने मन से अगला टर्म निकाल सकते हैं कि वो 13 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव मतलब है जो ले रहे हैं और उसके जस्ट बाद वाला, अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है, तो ऐसी सीरीज़ को बोलते हैं एपी। फिर से ध्यान दीजिए कि जैसे कोई भी दो कंसेक्यूटिव ले लें, जैसे कोई भी दो कंसेक्यूटिव मतलब जैसे हमने 7 लिया तो 7 के बाद क्या हो गया? 9। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 हो गया। इन दोनों को ले लिया, 5, 7 को ले लिया, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 हो गया। तो इसको बोलते हैं, ऐसी सीरीज़ जो होती है इसको बोलते हैं एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये हो गई बात। इसके बाद जो हम बात करते हैं, जहाँ से उतारने वाला होगा वहाँ हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ है कि मान लीजिए कोई सीरीज़ है, जैसे उसका पहला टर्म हमने लिख दिया ए। अब एपी में होता क्या है कि एक खास टर्म जो होता है वो सब में ऐड होता रहता है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिखा था 3, 5, 7, 9, इसमें क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 जो है हर टर्म में अगर हम ऐड करते चले जाएँ तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। जैसे 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, फिर 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11। तो हमने मान लिया ए और इसमें ऐड कर दिया डी, तो ये हो गया a + d। फिर a + 2d, मतलब फिर इसमें d ऐड करेंगे 2d हो जाएगा। फिर a + 3d। इनमें एक खासियत है, क्या खासियत है कि जो पहला टर्म है उसमें d कितना है? 0, मतलब इसमें कोई भी d नहीं है। जो दूसरा टर्म है उसमें कितने d हैं? उसमें 1d है, यहाँ इसके आगे क्या है? 1 है। ये थर्ड टर्म है, थर्ड कैसे है? ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में d कितना है? 2 है। इसी तरह फोर्थ टर्म में d कितना है? 3 है। तो मतलब यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जो भी हम टर्म लिख रहे हैं d की संख्या जो है उससे एक कम है। इसी तरह अगर हम 1, 2, 3, 4, अगर हमने 5 लिखा फिफ्थ टर्म तो इसमें हो जाएगा 4d। इसी तरह अगर कोई कहे कि 100 टर्म लिखो तो 100 टर्म में d कितना हो जाएगा? a + 99d। तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से हम जब आगे बढ़ेंगे तो अगर nth टर्म लिखते हैं तो ये हो जाएगा a + n-1d। क्यों? क्योंकि जो भी हम टर्म लिख रहे हैं d की संख्या उससे एक कम है। तो इसका मतलब यहाँ से हो गया जनरल फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे nth टर्म ऑफ एपी। एपी का जो nth टर्म होता है इसको लिखते हैं a n से। ये होता क्या है? a + n-1 × d, जो वो लिखा है। अब यहाँ a क्या है? a जो है ये फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। d क्या है? d है कॉमन डिफरेंस, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म जो है उनके बीच का डिफरेंस जो होता है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक। d निकालने का एक फार्मूला भी होता है। ये क्या होता है? ये होता है t2 - t1, यानी सेकंड टर्म t2 लिख दो या ये लिख दो a2 - a1, यानी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d निकल आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई सीक्वेंस लिखी हुई है, यानी कोई सीरीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कोई प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, पहचानना कि वो एपी है कि नहीं है। तो उसको कैसे पहचानेंगे? तरीका वही है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी है, नहीं है तो नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज़ करो कि एक सीरीज़ हमने लिख दी 5, 7, 9, 11 ऐसे डैश डैश करके लिखा है, ठीक है। अब ये पता करना है कि ये एपी है कि नहीं।
तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो AP चेक करने का फार्मूला होता है, सबसे पहले निकाल लो A2 माइनस A1। A2 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 2। फिर निकाल लो A3 माइनस A2, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 7, ये भी हो जाएगा 2। अब अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, इनका भी डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये AP है, सेम नहीं आ रहा है तो AP नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इट इम्प्लाइज सीक्वेंस इज AP, इज एन AP। इस तरह से चेक करके लगाना है। समझ में आया बेटा? उतार लीजिए। क्या चीज़ कह रहे हो? एक्सरसाइज 5.1 वो ऑन कर दो, हो गया। एक्सरसाइज 5.1 नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो भी लिखे हैं फर्स्ट में 4 जो पार्ट हैं, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी AP है और कौन सी AP नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो टैक्सी है उसका पहला जो किलोमीटर है, यानी कोई भी आदमी अगर पहले किलोमीटर जाता है तो उसका 15 रुपया चार्ज है, उसके बाद हर अगले किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपये देना पड़ता है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे फर्स्ट किलोमीटर गया तो पहले 15 रुपये दिया, फिर अब अगर अगला किलोमीटर जाएगा तो एडिशनल 8 देगा, तो एडिशनल 8 का मतलब 15 + 8 यानी 23। फिर अगला किलोमीटर जाएगा, फिर इसमें 8 और जोड़ देंगे 31। फिर अगला 8 जाएगा, फिर इसमें 8 जोड़ देंगे 39। अब हमको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है, तो किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को आप उठा लीजिए। तो यहाँ चेक करिए A2 माइनस A1 23 माइनस 15, फिर A3 माइनस A2 ये हो जाएगा 31 माइनस 23, ये भी 8। इसका मतलब है ये दोनों सेम है। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ होगा ही, यहाँ भी करके देख लो तो ये भी 8 ही आ रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 सो AP, सो NAP। उतार लीजिए। करना पड़ेगा उसको अलग स्विच से, कुछ आते हैं ट्राइपॉड, उसी में होता है कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 द एयर रिमेइंग इन द सिलेंडर एट टाइम। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेइंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। होता क्या है कि सिलेंडर में मान लो जो भी एयर है, जो वैक्यूम पंप हम उसके अंदर लगाते हैं, वैक्यूम करते हैं, एक पंप है, तो उससे होता क्या कि जितनी एयर थी उसकी 1/4 एयर जो है वो रिमूव कर देता है। तो है क्या, जैसे सबसे पहले मान लो कि उसके अंदर x एयर थी स्टार्ट में, फिर जैसे वैक्यूम लगाया गया तो क्या हो गया, रिमूव कर दिया 1/4 एयर, तो 1/4 यानी x की 1/4 यानी x/4 एयर बची। ठीक है बेटा, अब क्या किया गया, वैक्यूम जब किया गया मतलब है कि x एयर थी, फिर से समझिए कि सब हम यहाँ मान लेंगे कि देयर x, अब चूँकि एयर है तो एयर जो होता है, एयर क्या होता है, एयर का मेजरमेंट वॉल्यूम में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे कि x क्यूबिक सेंटीमीटर, मान लो क्यूबिक सेंटीमीटर एयर इन अ पंप, इन अ पंप, ये हमने मान लिया। ठीक है, मतलब शुरुआत में जो पंप था उसमें x क्यूबिक सेंटीमीटर जो थी वो एयर थी। अब होता क्या है कि आफ्टर पंपिंग, मतलब पंपिंग के बाद रिमूव्स 1/4 एयर, यानी x थी तो x का 1/4 हो जाएगा x/4 एयर, x/4 क्यूबिक
सेंटीमीटर एयर। तो अभी एयर बची कितनी, पहले x थी, अब कितनी रिमूव हो गई, x से x/4 रिमूव हो गई, यानी बची 3x/4। ठीक है बेटा। अगले टाइम फिर क्या होगा, अब यहाँ 3x/4 बचा, अब दोबारा पंप मारोगे, फिर इसमें से 1/4 एयर रिमूव हो जाएगी। तो 1/4 एयर रिमूव होगी, यानी 3x लिखा है, तो 3x की 1/4 का मतलब हो गया 3x/4 रिमूव हो जाएगी। 3x/4 है, सॉरी 3x/4 है और इसकी 1/4 रिमूव होगी, यानी रिमूव कितनी हो गई 3x/16, मतलब इतनी एयर उसमें से निकाल लेगी। और थी कितनी 3x/4, तो 3x/4 माइनस 3x/16 कर दो, एलसीएम लो, ये हो गया 4 3 12, 12 में से 3 गया 9, यानी हो गया 9x/16। अब इतनी एयर बची, बस 3 टर्म निकाल लो, 3 की ही ज़रूरत है। अब तुमको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, A2 - A1 निकाल लो। तो A2 - A1 यानी 3x/4 माइनस x कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, माइनस का 4x यानी हो जाएगा माइनस का x/4। दोबारा A3 - A2 निकाल लो। तो A3 इधर लिख दे रहा हूँ ऊपर, क्योंकि शायद दिखेगा नहीं उधर। तो A3 - A2, तो A3 - A2 कितना हो जाएगा, 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम लेंगे। तो 9 में से 12x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3x/16। यहाँ पे कितना आया था 9x, यहाँ आया था माइनस का x/4, वहाँ पे आ रहा है माइनस का 3x/4, ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ लिखेंगे A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, इसका मतलब है नॉट इन AP, नॉट इन एन AP, मतलब ये AP में नहीं है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है क्या कह रहा है कि कोई आदमी जो है एक कुआं खोदता है, ठीक है, और कुआं खोदता है जब, तो होता क्या है कि पहला मीटर जब खोदा जाता है तो 150 रुपये उसकी कॉस्ट है, और उसके बाद जब हर अगले मीटर के लिए उसकी कॉस्ट 50 रुपये इंक्रीज़ होती रहती। तो यानी जब पहला मीटर खोदता है तो उसकी कॉस्ट 150 है, फिर अगले के लिए 50 इंक्रीज़ हो जाती है, यानी 200 हो जाएगी, फिर अगले के लिए 50 इंक्रीज़ हो जाएगी, 250 हो जाएगी। इस तरह फिर 3 ही की ज़रूरत है। ठीक है, 3 ही निकालिए। अब यहाँ निकाल लो A2 - A1 200 - 150 यानी आ गया 50, फिर A3 - A2 ये हो जाएगा 250 - 200, ये भी आ गया 50। अब ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, सो R इन AP, इसका मतलब है कि ये AP में है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला इसको उतार लीजिए, बता रहे हैं। आगे फोर्थ पार्ट है, इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा है कि 10,000 रुपये अगर 8%, ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से जमा किए जाते हैं, ठीक है, तो आप अगर इससे जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या AP में है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कि ये होता है A इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक क्लास में, ये फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब है क्या, सबसे पहले लिखा है कितने रुपए जमा करता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना उसको मिलता है 8% पर एनम। तो पहले साल फर्स्ट ईयर की अगर आप बात करो तो ये हो जाएगा 8,000 1 + 8/100
यहाँ हो जाएगी पावर 1। ठीक है बेटा। दूसरे साल फिर वही 8000 1 + 8/100 की पावर 2। तीसरे साल 8000 1 + 8/100 की पावर 3। ऐसे करके ये सीरीज़ आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या इनके किन्हीं कंसेक्यूटिव 2 टर्म का डिफरेंस सेम है, तो सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब है कि हम इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब इतना लंबा सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट अगर लगा है तब वो एपी में होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है तो वो कभी एपी में नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए कि A2, कैलकुलेशन आपको आती ही खुद करिएगा। ठीक है। A2 - A1 यहाँ पे A3 - A2 के बराबर नहीं होगा, या लिख देना सो नॉट इन एपी। दिमाग में एक बात हमेशा बैठा लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगा होगा तो वो कभी भी एपी में नहीं होगा, मतलब उनके किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ सकता। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट लगा है तब वहाँ पे सेम होगा। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो पहला क्वेश्चन है सेकंड का, कह रहा है a = 10 d = 10। कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म आप लिखिए अगर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन है। तो तरीका क्या होता है, फर्स्ट टर्म लिखा जाता है और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर टर्म में ऐड करते हुए चले जाते हैं। कॉमन डिफरेंस 10 है तो इसमें 10 में 10 ऐड करेंगे 20, फिर 20 में 10 ऐड करेंगे 30, 30 में 10 ऐड करेंगे 40। केवल 4 टर्म लिखने थे, आगे 50 60 ऐसे ही आगे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। यहाँ लिखा है a = -2 d = 0। पहला टर्म हो गया -2, फिर इसमें 0 ऐड करेंगे तो भी -2, फिर 0 ऐड करेंगे -2, फिर 0 ऐड करेंगे -2। थर्ड पार्ट लिखा है a = 4 d = -3। तो फर्स्ट टर्म हो गया 4, अब 4 में -3 ऐड करेंगे तो 1, 1 में -3 ऐड करेंगे -2, -2 में -3 ऐड करेंगे -5। ठीक है। उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी इसके नीचे के 2 पार्ट हैं वो अपने आप कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका 3, -1, -1, -3। तो फर्स्ट टर्म जो है दिख ही रहा है कि 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 d = होता है A2 - A1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1 - 3, ये हो गया -2। इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। यहाँ लिखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a = 1/3 d A2 - A1, यानी 5/3 - 1/3 दैट इज़ 4/3। यह आपका आंसर हो गया। राइट कर लीजिए। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से कौन सी जो है वो एपी को फॉर्म करती हैं, मतलब कौन सी है जो सीरीज़ लिखी है जो एपी में है, और अगर एपी में है तो आप उसका डी बताइए यानी कॉमन डिफरेंस बताइए, और आगे के जो है थर्ड 3 टर्म या कितना कह रहा है, और हाँ आगे के 3 टर्म जो है और लिख के बताइए। ठीक है। जैसे 16 तक लिखा है, अगर ये एपी है तो आगे के 3 टर्म और बताइए। तो एपी पता करने का वही तरीका है, T2 - T1 = T3 - T2, या A2 - A1 = A3 - A2। तो यहाँ देखिए, तो ये पहला वाला A1, ये A2, ये A3, A4। तो सबसे पहले निकालेंगे A2 - A1,
तो A2 माइनस A1 कितना आएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया। फिर इसके बाद A3 माइनस A2 ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ सीधे आके लिख देंगे नॉट AP, AP है ही नहीं है। जब AP नहीं है तो आगे कोई मतलब नहीं है, कोई टर्म वर्म नहीं निकालना। यहाँ पे आ जाइए A2 माइनस A1, तो A2 कितना है आपका माइनस का 3.2, तो माइनस का 3.2 A2 माइनस, और A1 कितना है माइनस का, ये तो सब पहले से माइनस और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1.2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3.2 और ये प्लस का 1.2, तो 0 और 3 में से 1 गया 2, तो हो जाएगा माइनस का 2। अब निकाल लीजिए A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 कितना आएगा, A3 कितना है बेटा A3 है माइनस का 5.2, तो हो जाएगा माइनस का 5.2 और फिर इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी आ जाएगा -2। अब देख रहे हैं क्या देखा हमने ये देखा कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर आ गया। यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, इसका मतलब है कि ये AP में है। ठीक, अब AP में है तो क्या करना है, हमको इसके आगे के 3 टर्म और लिखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख दो नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म। क्या तरीका बताया था हमने कि नेक्स्ट 3 टर्म में क्या करते हैं, ये जो D आता है वो जोड़ते चले जाओ। तो आखिरी में सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ -7.2, तो -7.2 में -2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 9.2, माइनस का 9.2, फिर 2 ऐड कर देंगे इसमें तो माइनस का 11.2, फिर 2 ऐड कर देंगे तो माइनस का 13.2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो था ये ऐसे है। ठीक, इसके बाद ये लिखा है, फिर यहाँ वही करिए A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हाफ। फिर निकाल लीजिए A3 माइनस A2 7/2 माइनस 3, ये भी आ जाएगा हाफ। ठीक है, यहाँ हम दिखा दे रहे हैं 7/2 माइनस 3, LCM लेंगे 3 2 6, 7 माइनस 6 यानी 1/2। यहाँ भी ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये AP में है, तो यहाँ लिख देंगे। और D क्वेश्चन में पूछ रहा था D क्या है, तो ये जब इक्वल आता है तो इसी चीज़ को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी D की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 है और इस वाले क्वेश्चन में तो इक्वल था ही नहीं, पहले वाले में तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे D इक्वल टू हाफ और ये लिख देंगे ये AP में है। अब AP में है तो उसके आगे ये कह रहा है कि उसके आगे के 2 टर्म बताओ, तो आगे के 2 टर्म बताने के लिए क्या करेंगे, अब ये 7/2 था लास्ट, तो 7/2 में क्या करेंगे, यही हाफ ऐड कर देंगे, तो 7/2 प्लस हाफ, 7/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 8/2, 8/2 यानी 4, तो यहाँ फिर लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म, तो सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर क्या करेंगे 4 में फिर हाफ ऐड करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 9/2, 9/2 में फिर हाफ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक, ना समझ में आएगा भैया बता लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद ये वाला लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि -10 -6 -2 2, तो सबसे पहले भाई T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 एक ही चीज़ होती है, T से टर्म होता है इसलिए हम बार बार बोलते हैं। ठीक है, और A इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि NCERT की जो बुक है वो A प्रेफर करती है। ठीक है, तो आप जो सही समझिएगा वो लिखिएगा। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा -6 और ये कितना है A1 कितना है -10, तो -6 और में से -10 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी आ जाएगा 4। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो माइनस का 2, फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 6, तो ये फिर +6 हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 4। फिर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है D जो हो गया 4 हो गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म बताने हैं तो क्या करेंगे, इस 2 में ये 4 हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 6, फिर 4 इसमें 6 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। इधर आ जाइए, यहाँ देखिए, तो यहाँ निकालेंगे सबसे पहले A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3 + √2 और A1 कितना है 3, सब्ट्रैक्ट कर दिया ये कैंसिल। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 + 2 √2 और
A2 कितना है -3 -√2, माइनस ले जाएंगे दोनों, तो ये कैंसिल, 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√2 और √2 के आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, 2√2 में 1√2 घटाएंगे तो आएगा 1√2, और 1√2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हो गया √2। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, इसका मतलब हो जाएगा D = √2। अब क्या किया जाएगा, ये √2 जो है आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये AP में है, दोनों चीज़ सेम आ रही। अब इसमें ऐड करते चले जाओ आखिरी वाले में √2, तो 3 + 3 √2, इसमें √2 ऐड करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सेम अंडर रूट में होता है वही ऐड होते हैं, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे यहाँ पे समझिए, जैसे 3 + 3 √2 लिखा है, इसमें √2 ऐड करेंगे तो सेम कौन है, ये √2 और ये √2, यहाँ 3 √2 और यहाँ 1 √2, तो ऐड होकर बन जाएगा 3 + 4 √2, तो हो जाएगा 3 + 4 √2, अगला आ जाएगा 3 + 5 √2, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3 + 6 √2, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहाँ ना दिख रहा होगा पूछ लीजिएगा। 3 + 6 √2, यहाँ पे देखते हैं ये वाला A2 - A1, ये हो जाएगा 0.22 -0.2, इसके आगे हम 0 1 लगा सकते हैं, ठीक है, इतना तो पढ़ा ही होगा डेसिमल में। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 0, तो ये आ गया, ठीक। अब A3 - A2 निकाल लो, तो ये हो जाएगा 0.222 -0.22, फिर यहाँ 0 लगा देंगे क्योंकि 2 ही था, एक 0 आगे बढ़ा दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0 0 0। अब यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आया था 0.02 और यहाँ आ रहा है 0.002, यानी दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नॉट AP, ये नो हो जाएगा, ये AP में नहीं होगा। लास्ट वाला मतलब 7th वाला, यहाँ निकाल लीजिए A2 - A1 यानी -4 - 0, तो ये -4 आ जाएगा। फिर A3 - A2 निकाल लीजिए, यानी -8, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी -4 आएगा। अब क्या देखा हमने, ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये AP में है, और D बराबर कितना आ जाएगा, यही -4। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो ये जो -12 आया है इसी में ये -4 जोड़ते चले जाएंगे, तो -4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -16, फिर -4 जोड़ेंगे इसमें तो -20, फिर -24। नीचे वाला A2 - A1, ये हो जाएगा माइनस का हाफ, और ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये आ गया 0। A3 - A2, यहाँ भी वही -12 सब्ट्रैक्ट किया तो ये फिर +0, मतलब सेम है, तो ये भी 0। यहाँ दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि D क्या हो गया, D हो गया 0, और ये AP में है। अब कह रहा है आगे के 3 टर्म बताओ, तो आगे के 3 टर्म क्या हो गए, यानी जो आखिरी वाला उसमें फिर यही 0 ऐड करते चले जाओ, तो ऐड करने से 0 क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसमें 0 ऐड करोगे तब भी यही, फिर 0 ऐड करेंगे, तो इस तरीके से ये आपका लग गया। इसको उतार लीजिए, जो ना समझ में आए पूछ लीजिए। अब -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, तो फिर वही A2 - A1, तो A2 कितना है, माइनस का 3.2, माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस है तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो -3.2 + 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा -2, फिर A3 - A2 करेंगे -5.2, और ये फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -5.2 + 3.2, ये भी -2, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब है A3 - A2 = A2 - A1, इसका मतलब ये AP हो गया। अब AP है तो इसका मतलब ये जो चीज़ आती है, ये जो वैल्यू आती है -2, इसी चीज़ को जब दोनों इक्वल आई इसी को हम बोलते हैं D, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब कह रहा है नेक्स्ट 3 टर्म बताओ, तो नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब ये जो D आया है -2, जो आखिरी टर्म था तुम्हारा उसमें इसको ऐड करते चले जाओ, यानी -7.2 में -2 ऐड करेंगे तो -9.2, फिर अब इसी में कर दो -2 ऐड तो माइनस का 11.2, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे -13.2, ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गए। क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला था, ये 3rd नंबर था, ये 2nd नंबर था, तो 2,5/2, फिर वहाँ यहाँ भी वही करेंगे, A2 - A1 5/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, फिर A3 - A2 7/2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये AP में है और D की वैल्यू यही 1/2 हो जाएगी। आगे के 3 टर्म निकालने के लिए 7/2, ये जो आखिरी टर्म है इसमें हाफ ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 में हाफ ऐड करेंगे तो 8/2 यानी 4, फिर 4 में हाफ ऐड करेंगे 9/2, 9/2 में हाफ ऐड करेंगे तो 5। यह वाला था -10 -6 -2 2,
A2 माइनस A1, -6 में से -10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, फिर -2 में -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब AP में है और यही वैल्यू जो हो जाएगी D की। फिर आगे का टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आखिरी टर्म है उसी में ये 4 ऐड कर देंगे, तो 2 4 6, फिर 6 में 4 ऐड करेंगे 10, फिर 10 में 4 ऐड करेंगे 14। इस वाले क्वेश्चन में A2 माइनस A1 3 प्लस √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये A2 है ये A1 है, कैंसिल होगा, केवल बचेगा √2। फिर यहाँ पे A3 माइनस A2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर √2 आएगा, दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब AP में है। अब क्या करेंगे, जो √2 आया है यही D है और यही D आखिरी टर्म में पहले ऐड करेंगे, तो 3 + 3 √2 में √2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 + 4 √2, फिर इसमें √2 ऐड करेंगे 3 + 5 √2, फिर 3 + 6 √2। अब ये लिखा है 0.2 तो यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे यानी 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो आएगा 0.02, फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो ये आएगा 0.0 कहाँ गया 0.002 आएगा। अब यही दोनों बराबर नहीं आ रहा तो AP में है ही नहीं, आगे कुछ नहीं करना। फिर इस तरह ये वाला है, A2 माइनस A1 करेंगे माइनस का 4 आएगा, A3 माइनस A2 कर रहे हैं तब भी -4 आ रहा है, इसका मतलब AP में है और D हो जाएगा -4। आगे के टर्म लास्ट वाले में -4 ऐड कर दो, -16, इसमें -4 ऐड करेंगे -20, इसमें -4 ऐड करेंगे -24। ये वाला सारे -½ लिखे हैं तो दो टर्म का डिफरेंस कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 करेंगे 0, A3 माइनस A2 करेंगे 0, दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब AP में है। और फिर यही 0 ऐड कर देंगे आखिरी वाले में तो -½ इसमें 0 ऐड करेंगे -½ फिर 0 ऐड करेंगे -½ यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगा यूट्यूब पे इसका, ठीक है, आज तो नहीं डालेंगे लेकिन कल डालेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, तो कल मिल जाएगा सुबह ही सुबह, ठीक है। और 8 तक हो गया, 9 देखते हैं। नाइन है 1, 3, 9, 27। ये बताना है कि AP में है कि नहीं, तो फिर वही डिटेल से देख लीजिए। A2 माइनस A1 निकाल लीजिए यानी 3 - 1 ये आ गया 2, फिर A3 माइनस A2 निकाल लो 9 - 3 ये आ गया 6। अब ये दोनों बराबर ही नहीं है, जब बराबर नहीं तो AP में नहीं है, नॉट इन एंड AP ऐसा लिखना है, ठीक है। 10 A 2A 3A 4A, A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 2A में से A गया, 2A माइनस A ये हो गया A, फिर A3 माइनस A2 निकाल लो ये हो जाएगा 3A माइनस 2A ये भी A। अब ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि AP में है, यहाँ लिख देंगे R इन AP, और जब AP में है तो अगले हमको 3 टर्म बताने हैं, तो अगले 3 टर्म बताने का मतलब है अब ये जो आया है इसी चीज़ को बोलते हैं, जब इक्वल ये दोनों आ रहा है इसका मतलब यही D है, तो D कितना हो गया, लिख देंगे D = A। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो ये जो लास्ट टर्म है इसी में A ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 4A में A ऐड करेंगे 5A, फिर अब इसमें A ऐड कर दो तो 6A, फिर A ऐड कर दो 7A, ये हो गया लास्ट 3 टर्म। इसके बाद इधर ये लिखा है A स्क्वायर A क्यूब A⁴, यहाँ पे A2 माइनस A1 निकालेंगे तो आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A, A3 माइनस A1 निकालें, A3 माइनस A2 निकालेंगे आ जाएगा A क्यूब माइनस A, और ये चीज़ बराबर नहीं होती है, ठीक है। A स्क्वायर माइनस A और A क्यूब माइनस A ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देना A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो नॉट इन AP, ठीक, नॉट इन एन AP। 12 इसमें दिया है √2 √8 √18 32 डैश डैश।
अब ऐसे सवाल जब अंडर रूट में लिखे हो तो सबसे पहले इसको हम जितना हो सके पॉसिबल उस सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट तो फैक्टर होगा नहीं, सबसे स्मॉल लिखा हुआ है, 2 × 2 कोई मतलब नहीं, 8 हो जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। 18 को इसी तरह क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 5 टाइम, 2 × 4 2 8 2 16 2 32। अब सबको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार लिखी होती है वो एक बार बाहर आ जाती है। तो ये √2 ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ ये 2 और 2 2 बार लिखा है तो एक बार बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2√2। इसी तरह ये 3 2 बार लिखा है तो एक बार बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3√2। यहाँ पे एक पेयर ये है 2 का और एक पेयर ये है, तो एक यहाँ से 2 बाहर आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो 2 2 4 और ये √2 बचेगा, ये आ गया। अब ये सारे सेम हो गए, ठीक है, कैटेगरी में, और सॉल्व हो गए। अब क्या करो, a2 - a1 निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2√2 - √2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा √2। अब a3 - a2 निकालो, तो a3 - a2 3√2 - 2√2, ये भी सॉल्व करने पे √2 आ गया। इसका मतलब है दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है AP में है। तो यहाँ लिखेंगे R in AP, और D कितना हो जाएगा, D कितना आ गया, D यही √2। अब तुम्हें नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं तो क्या करेंगे, जो ये आखिरी टर्म आया हुआ है इसी में ये √2 ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऐड कर दो, इसमें 4√2 में √2 ऐड करेंगे तो 5√2, फिर इसमें √2 ऐड करेंगे 6√2, 6√2 में √2 ऐड करेंगे तो 7√2। जो D आता वही ऐड करते चले जाते हैं। तो ये हो गया। अब चूँकि सवाल हमारा इस फॉर्मेट में लिखा था, तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा था उसी फॉर्मेट में आंसर भी लिखेंगे। तो ये जब 5, जब अंडर रूट के बाहर कोई चीज़ होती है, जब अंदर है कोई चीज़ तो एक बार बाहर निकलेगी, पेयर होगा, और बाहर कोई चीज़ अगर अंदर भेजना है तो वो 2 बार मल्टीप्लाई होकर जाएगा। जैसे ये 5 अंदर जाएगा तो 5 × 5 × 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 6 हो जाएगा, 6 × 6 × 2, और यहाँ हो जाएगा 7 अंदर जाएगा तो 7 × 7 × 2, तो यह हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 98। यही आंसर, इतना उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, तो यह है √3, √6, √9, √12। सेम वही पैटर्न है जैसे अभी लगाया था। सबसे पहले सबको स्मॉलेस्ट टर्म में लिखो, अगर लिख सकते हो तो। मतलब सबसे छोटा इसमें क्या है, √3 है। क्या सब चीज़ को √3 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो ये तो √3 लिखा है। √6 को लिखेंगे तो 3 × 2 लिखेंगे, कोई पेयर बन ही नहीं रहा, बाहर कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ इसको 3 × 3 और यहाँ 2 × 2 × 3। तो अगर सॉल्व भी करेंगे तो ये √3 रहेगा, ये √6 रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे हम निकालते हैं a2 - a1, तो √6 - √3 ये आपस में सब्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर दोनों अलग अलग चीज़ है। कुछ लोग होशियारी में ये ना कर दीजिएगा कि सब्ट्रैक्ट करके अंडर √3 लिख दीजिएगा, वो नहीं होता। जब दोनों सेम क्वांटिटी हों स्क्वायर रूट के अंदर तभी जुड़ेगा या घटेगा। इधर a3 - a2 ये हो जाएगा 3 - √6, जो कि दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, ये सेम नहीं है। यहाँ लिख देंगे नॉट AP। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 49, ठीक। अब a2 - a1, 9 - 1 ये 8 हो गया। a3 - a2 49 - 25 24, ये बराबर ही नहीं है, यानी a2 - a1 नॉट इक्वल टू a3 - a2। तो
ये भी नॉट एपी, ये भी एपी में नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद लास्ट है इसका, ये लिखा 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। फिर ये 1 है, ये 25 है, ये 49 है और ये 73 है। तो A2 माइनस A1 25 माइनस 1 जो हो गया 24, A3 माइनस A2 49 माइनस 25 कितना आ गया, ये भी 24। ठीक है बेटा। अब यहाँ ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब है कि AP में है, तो R इन AP, और AP में है इसका मतलब है कि D बराबर हो गया 24। अब AP में है तो आगे के 3 टर्म बताओ, नेक्स्ट 3 टर्म। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 24 आखिरी वाले में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 97। फिर इसमें 24 ऐड कर दो। ठीक है, 7 और 4 11 का 1 कैरी गया 1, 9 तो 11 1 12। फिर इसमें 24 ऐड कर दो, तो 4 1 5 और ये हो जाएंगे नेक्स्ट 3 टर्म। उतार लीजिए। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों की ख़त्म हो गई। तो हाँ बच्चों, बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, सोचे थे और पढ़ाएंगे लेकिन काफ़ी समय इतने में ही लग गया बताने में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनको अच्छे से घर पे तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम्पल इससे पहले जो इस एक्सरसाइज से पहले लगा लीजिएगा। ठीक है, और कल जो क्लास रहेगी, ठीक है, कल की क्लास जो है सबको बता दीजिएगा 12 बजे से रहेगी क्लास। ठीक है, 11 से नहीं रहेगी, 1 बजे जो होती थी 1 बजे नहीं होगी, कल 12 बजे से क्लास होगी। तो 12 से क्लास होगी। और यही हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला, ठीक है, वो जो क्वेश्चन उस दिन रह गया था उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, आगे कुछ पढ़ाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये 5वें का हमने एक एक्सरसाइज लगवाई, इसको ख़त्म करके और फिर चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब सीरियल ही से चलेंगे, लेकिन अब हमने सोचा था ये पढ़ा देते आज, जितना घर हो पाया हुआ। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो शायद आप लोग समझ ना पाएँ, इतने की घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम्पल लगा लीजिएगा। और दूसरी चीज़ की वीडियो इसका आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगा। और क्या बचता है, और कुछ नहीं बचता है। और नेक्स्ट संडे को भी क्लास होगी। ठीक है, और थोड़ा लोगों को जोड़िए, जिससे मतलब क्लास हो तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे की क्लास हो जाया करे। ठीक है, जैसे अभी तो आज करीब करीब 1.25 घंटे के आसपास हुआ है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि 1.5 घंटे तक की का लेक्चर, 2 घंटे तक का लेक्चर अगले संडे तक लिया जाए, तो इससे मतलब कोई चीज़ अच्छे से पढ़ा दी जाए। और संडे के दिन जो भी टॉपिक उठाएंगे तो मतलब कोई ऐसी चीज़ उठाएंगे जिसे समझाने वाला है। जैसे इसके बाद एक चैप्टर है जो ट्रायंगल वाला। ठीक है, तो वो बच्चों को काफ़ी उसको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि थ्योरम वगैरह उसमें है, तो वो हम संडे को ही पढ़ाएंगे, जिससे 1 थ्योरम 2 थ्योरम आपको आसानी से करा दें और समझ में आए। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड बाय। बाकी यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगा कल। ओके।